सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 28वें अध्याय पर, जो कि है अंक प्रश्नोत्तरी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। जो प्रश्न चिन्ह के स्थान है उसके जगह क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। अगर आप इधर ध्यान से देखो, ये 8 का टेबल चल रहा है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा क्या होता है 40 होता है। तो आप 40 पे टिक करोगे, वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इनको ऐड करो, 4 + 5 क्या होगा 9 होगा, 9 होगा, 9 को फिर 7 से ऐड कर दो, ठीक है। 9 को अगर आप 7 से ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 8 और 2 को ऐड करोगे कितना होगा 10, 10 को 3 से ऐड करोगे तो कितना होगा 13 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको इनको भी ऐड करना है। तो 8 और 5 को आप ऐड कर दो, कितना हो गया 13 हो गया। 13 और 7 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20, ठीक है। तो आप कहाँ पर टिक करोगे, आप टिक करोगे 20 में, यानी कि ए ऑप्शन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, श्रृंखला, आपको नंबर पैटर्न दे रखा है। 7 दिया है, 9 दिया है, 11 13, अब आगे का नंबर आपको बताना है क्या आएगा, ओके। अगर आप ध्यान से देखो 7 है, फिर 8 नहीं है, इधर 9 है, 10 नहीं है, 11 है। अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये है ऑड नंबर, ठीक है। तो 13 है, 14 है, तो 15 आएगा अब इधर। तो आपको क्या लिखना है 15, ओके। तो ऑप्शन सी पे आप टिक करोगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, फिर सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, इधर भी सर्कल है, ट्राइंगल है, सर्कल है, ट्राइंगल है, इधर सर्कल, ट्राइंगल, सर्कल। तो आपको क्या बनाना है ट्राइंगल, तो आप ट्राइंगल बनाओगे उधर, ओके। नेक्स्ट आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है, जिस प्रकार देखने का संबंध आंख से है उसी प्रकार खाने का संबंध, जिस प्रकार हम देखते आंख से है उसी प्रकार खाते हम कहाँ से है, मुंह से, ठीक है। तो आप मुंह से पे टिक करोगे, यानी कि ऑप्शन सी पे टिक करोगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, श्रृंखला को पूरा कीजिए, आपको ये जो पैटर्न है इसको पूरा करना है। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, एकदम सीरियल वाइज चल रही है, ABCD, फिर EFGH IJKL, तो क्या आएगा उसके बाद MNOP। तो आप ऑप्शन सी पे टिक करोगे, यानी कि MNOP पे, ओके। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, किसी संख्या को 5 से गुणा करके 4 घटाने पर संख्या 56 आती है, तो संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, कोई ऐसी संख्या है जिसको आपने 5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद आपने उस संख्या में से 4 को घटा दिया, यानी कि माइनस कर दिया, और आपको जो संख्या मिली वो 56 मिली, यानी कि इक्वल टू के बाद आप 56 लिखोगे, और आपको फाइंड करना वो संख्या है क्या। तो आपको नहीं पता तो आप उसे x मानकर चल सकते हो, ठीक है। आप x मानकर चलोगे, आप कुछ ऐसे करोगे, इसे 5x, क्योंकि हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, और आपने 5 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और बोला है 4 घटाना है, यानी कि -4 करोगे आप, और इक्वल टू में क्या बोला है आपको 56 बोला है। अब क्या होगा, -4 इस तरफ जाएगा, शिफ्ट होगा, तो 4 प्लस हो जाएगा, ठीक है, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो आप लिखोगे 5x इक्वल्स टू 56 + 4। तो ये कितना हो जाएगा 56 + 4, ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है। फिर 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 60 अपॉन में 5 से आप इसे डिवाइड कर दोगे, कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है। तो यानी कि x का वैल्यू क्या आया 12 आया, ओके। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 12, ओके। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय अच्छे समझ में आया होगा, और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको मिलूंगी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।